हमारे साथ वो पब्लिशर भी आए हैं जो उर्दू के बड़े अहम इदारे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अंजुमन तरक्की उर्दू एक बड़ा इदारा है उर्दू का, वो भी इस मेले में तशरीफ़ लेकर आए हैं। वो अपने लोगों के साथ आए हैं। गालिब इंस्टीट्यूट है, कर्नाटका उर्दू अकेडमी है, दिल्ली उर्दू अकेडमी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, रेख्ता फाउंडेशन है। ये वो तमाम इदारे हैं जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। Hello and welcome to this episode of Candid with Nazir Ganai. Today I am joined by a very special guest. He is Director NCPL, National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, Mohammad Shams Iqbal. Dr. Sahab, बहुत बहुत शुक्रिया. NCPL has been doing a lot of work across the country. और ख़ास तौर से जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो NCPL का नाम है. काउंसिल का मैंडेट उर्दू को प्रमोट करना है. काउंसिल का मैंडेट है उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ना. काउंसिल का मैंडेट है कि उर्दू को एक दूर दराज इलाके तक ले जाना. काउंसिल का मैंडेट है कि जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके बीच में उर्दू को आप पहुंचाएं. मेरा ख्याल है कि तमाम मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कौमी उर्दू काउंसिल, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मेरे ज़माने में नहीं बल्कि मुझसे पहले के ज़माने से ही एक उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक नुमाया खिदमत अंजाम दे रहा है. और जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए तो ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि अगर कोई इलाक़ा जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर कौमी उर्दू काउंसिल की स्कीम का हुआ है तो जम्मू कश्मीर ही है. तो उर्दू की अगर बात करें, उर्दू कौमी सतह पे और उर्दू का जो बोलबाला है, तो कभी एक ऐसा डिस्कोर्स भी चल रहा था कि उर्दू को जगह नहीं मिल रही है, उर्दू की वो पजीराई नहीं हो रही है. लेकिन उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू किसी मज़हब, किसी मिलत की ज़बान नहीं है. ये एक ऐसी ज़बान है जिसका मिटना ये है कि आप अपनी लेगेसी, आपका कल्चरल हिस्ट्री, आपका जो भी सरमाया है वो ख़त्म हो सकता है. तो काउंसिल इसमें क्या नुमाया काम कर रहा है, चाहे वो यंग ऑथर्स हो या उर्दू के लिखने वाले हो, उनको कैसे प्रमोट कर रहा है? देखिए, ये जो एक नैरेटिव है जिसका जिक्र भी आपने किया कि उर्दू का दायरा सिमट रहा है, ये बेसिकली एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है. खास तौर पर ये उर्दू वालों का ही बनाया हुआ अप्रोच है. अच्छा. अदरवाइज आप देखिए, ऐसा क्यों? आप उनकी एक सोच है, चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए. जब आपके पास डाटा मौजूद है, जब आप जान रहे हैं हर चीज़, फिर भी ये कहना कि उर्दू का दायरा सिकुड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही ताज्जुब खेज़ बात है. अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डाटा ले लें 2011 का, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है. बिल्कुल. अब जो 10,000 और 20,000 1 लाख वाले हैं वो तो बड़े फखरी अंदाज में कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, और 5-6 करोड़ वाले ये कह रहे हैं कि हमारा दायरा सिमट रहा है. मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप देखिए, आपके यहाँ चिनार बुक फेस्टिवल है, हम यहाँ आए हैं, कर्नाटका उर्दू अकेडमी आई हुई है, साउथ से, महाराष्ट्र से भी पब्लिशर्स आए हुए हैं, आपके यहाँ स्पीकर कैलिकट से भी आ रहा है, आपके स्पीकर बीदर से भी आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, और वो सब राइटर हैं. इसका मतलब उन इलाकों में भी उर्दू बोली पढ़ी लिखी जाती है. उर्दू को ये फ़ख्र हासिल है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले. इसको आप ऐसे देखें अगर कि स्कूल की सतह पर भी अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे स्टेट्स में उर्दू मीडियम स्कूल मिलेंगे. कुछ जगहों पर नहीं है तो अपनी कोताही भी तो उसको हम माने. कई बार ऐसा होता है कि स्कूल है और गार्जियन बच्चों को नहीं भेज रहा है, तो वो जो टीचर हैं फिर उनसे दूसरी काम लिए जाएंगे. तो ये एक सिर्फ इतना ये कह देना कि सब चीज़ें सिकुड़ रही हैं, ऐसा है नहीं है. और मैं तो बहुत जो कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक उर्दू के हवाले से, खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर, ये फर्स्ट टाइम जो किया था हमने चिनार बुक फेस्टिवल, उसके बाद जो पजीराई हुई, हम सेकंड एडिशन लेकर आए. और मैं यकीन के साथ आपके साथ ये कह रहा हूँ कि कहीं कुछ हो या ना हो, यहाँ तो ये ज़बान ग्रो ही करती जाएगी. बिल्कुल. जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे उर्दू एक ऑप्शनल लैंग्वेज भी है, और अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में या बाकी दफ्तरी मामलात है उनमें भी उर्दू खासा यूज़ होती है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. और चिनार बुक फेस्टिवल की अगर बात करें तो NCPL जो है एक वाइब्रेंट, एक मेन पार्टनर भी है फॉर द फेस्टिवल. तो फेस्टिवल को लेके आपकी क्या तैयारी है और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? चिनार बुक फेस्टिवल में आपके सामने हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं. हमारे साथ वो पब्लिशर भी आए हैं जो उर्दू के बड़े अहम इदारे हैं. मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अंजुमन तरक्की उर्दू एक बड़ा इदारा है उर्दू का, वो भी इस मेले में तशरीफ़ लेकर आए हैं. वो अपने लोगों के साथ आए हैं. गालिब इंस्टीट्यूट है, कर्नाटका उर्दू अकेडमी है,
दिल्ली उर्दू अकेडमी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी है, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, रेख्ता फाउंडेशन है। ये वो तमाम इदारे हैं जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, किसी न किसी सूरत में पब्लिशिंग से भी जुड़े हुए हैं। वो तमाम लोग आ रहे हैं। एक तो पब्लिशर्स यहाँ आए हैं खासे अच्छी तादाद में, आप जब देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी और कश्मीरी के जितने पब्लिशर हैं उतना उर्दू के भी हैं। अब ये चीज़ पॉइंट करने की बात है कि चिनार बुक फेस्टिवल में तने तनहा उर्दू एक अच्छे खासे, आप उसको ये तो मैं नहीं कह सकता कि डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन एक बड़ी तादाद में उर्दू पब्लिशर्स आए हैं और हमने उनके यानी जो कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ की जो तहज़ीब है, यहाँ की जो जमालियात है, यहाँ जो जिस तरह से मज़ाहिब के बैन मज़ाहिब के हिसाब से भी जो गुफ्तगू होती है, तो एक अच्छा डायलॉग हमने तैयार किया है और आपको मेरा ख्याल है 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर तरह की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। हाँ हाँ। तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से भी कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने एनसीपीएल के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप रोनमा भी करेंगे यहाँ पे, जिनकी रस्म रोनमाई यहाँ पे? कश्मीर के ऑथर हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं कौमी उर्दू काउंसिल से, और मेरा ख्याल ये है कि उनकी किताबें यहाँ स्टॉल पर मौजूद हैं। और जो यहाँ के बड़े मशहूर जो राइटर हैं, जिनको हम लोग एक समझते हैं कि उर्दू के ये एक भीष्म पितामह हैं, जमा जुर्दा साहब जैसे लोग, उनका भी एक टॉक है यहाँ पर। हमने जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी बड़े सतीश विमल साहब हैं, सत्यभाम राजदान, इस तरह के लोगों को हमने यहाँ जोड़ा है। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर उर्दू के फ्यूचर को और आगे ले जाना है और आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना है, तो जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको फोकस किया जाना चाहिए। मैंने अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फोकस किया है तो उन्हीं नौजवानों को जहन में रख के किया है। और यहाँ भी हमने एक 3 दिन की वर्कशॉप तैयार की है। उस वर्कशॉप में क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट फॉर न्यू जनरेशन, इनको हम यहाँ पर एक तरह से वर्कशॉप मोड में उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ रब्ता करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, क्या कमियां हैं। हमारे एक्सपर्ट उनके साथ रूबरू होंगे। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की नस्ल है वो कम से कम यहाँ आए फेस्टिवल में, और हर शख्स के हाथ में अगर एक किताब है तो पूरा समाज बदल सकता है। कोई ऐसा शेर जिसके साथ आप साइन ऑफ करेंगे और जो सुनने वाले और जो आपको देखने वाले होंगे वो महसूस हो जाएंगे? माजरत, शेर व शायरी ज़्यादा मेरी दिलचस्पी का मौजू कम रहा है, और जहाँ तक शेर व शायरी की याद, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि यहाँ के नौजवान और यहाँ के गार्जियन फेस्टिवल में ज़रूर आएँ। फेस्टिवल किताब में खोने का एक मौका है, एक बेहतरीन चीज़ है जहाँ कल्चरल डायलॉग होगा, लिटरेरी डायलॉग होगा, उससे इस्तेफादा करेंगे। उनके अंदर एक इंस्पायरेशन होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। तो उस तरह के लिहाज से इतना अच्छा मौका यहाँ के नई नस्ल और तमाम लोगों को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।